नया विफाकी बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा मराद दी गई हैं। उसके अलावा वज़ीर ख़जाना का ये भी दावा है कि जो है सनतों के ऊपर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। रेवेन्यू टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा है। किस तरह ये रेवेन्यू टारगेट अचीव होगा, और ख़ास तौर पे जो मेन डिमांड थी चैम्बर्स की कि जो यूटिलिटी टैरिफ है उसमें कमी की जाए, वो कमी हम देखते हैं कि नहीं हुई है। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ बिजनेसमैन ग्रुप के जो है चेयरमैन ज़ुबैर मोतीवाला साहब मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, बताइएगा क्या हालात लग रहे हैं, किस किस्म का बजट है, और आपकी जो मेन डिमांड थी यूटिलिटी टैरिफ, उसमें कोई कमी तो नज़र नहीं आई। देखें, अगर इस बजट को देखें और आप सवाल आपने बीच में डाल दिया है, एक तो बजट का पूछा, फिर यूटिलिटी की बात की। तो यूटिलिटी की जब हम बात करते हैं ना, तो यूटिलिटी की हमारी डिमांड ये थी कि रीजनली कॉम्पिटिटिव टैरिफ हो। वो रीजनली कॉम्पिटिटिव टैरिफ जो है ना, वो उन्होंने नहीं दिया और ना उसके बारे में तस्करा किया। ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने में सबसे बड़ा जो किरदार है, वो इसी रीजनली कॉम्पिटिटिव रेट को विड्रॉ करना है, चाहे वो गैस के हों चाहे वो इलेक्ट्रिक के हों। ये जो दोनों विड्रॉ किए हैं, अगर आप एक दफ़ा कहते हैं कि एक्सपोर्ट को हमने 30 बिलियन करना है, फिर अगर आप जो है ना ये एक हाथ बांध के बॉक्सिंग करने का कहते हैं, तो होगी नहीं ना यार। तो हम ये कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमने जब बात की थी तो हमने कहा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम ना हमें कोई सब्सिडी चाहिए, ना हमें कोई मुराद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हमें वो चाहिए जो आपने हमसे वापस ले लिया है। आपने हमसे जो हमारे इंटरेस्ट रेट 7-8% थे, उसको आपने 23 पे पहुंचा दिया। DLTL हमको मिलता था, वो आपने बंद कर दिया। हमारे रीजनली रीफाइनेंस था, वो 6% पे था, 18% आपने कर दिया। सब कॉस्ट बढ़ाने की बात है। फिर आपने अचानक रात के अंदर जो वो आपने रीजनल कॉम्पिटिटिव रेट जो है उसको आपने विड्रॉ कर लिया। हालांकि वो जून 30 तक का नोटिफिकेशन था, आपने उसको बीच में से विड्रॉ कर लिया। हम कहिएगा कि पैसे ही नहीं, हम कहाँ से देंगे, सब्सिडी देने के पैसे नहीं है। सब्सिडी वो नहीं है, वो रीजनली कॉम्पिटिटिव रेट है, उसको हमने कहा इसको दे दे। फिर गैस में उन्होंने विड्रॉ कर दिया। गैस में तो उन्होंने इस तरह से किया कि 16 फरवरी का नोटिफिकेशन है और 1 जनवरी से उसका जो है इतलाक किया। रेट्रोस्पेक्टिव इज इलीगल, इसको जो है ना आप कॉन्स्टिट्यूशनली कर नहीं सकते, वो भी उन्होंने किया। मतलब वो जो मेजर्स दिखा रहे थे वो सारे इस तरह के थे। अगर ये नहीं करेंगे तो मुझे ये नहीं समझ आती कि कोई डार साहब से पूछेंगे हम कि ये फिर एक्सपोर्ट भी बढ़ाना है अपने, और ये आपने ये भी काम नहीं करना, तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा? अगर वो हमें डायरेक्शन देंगे हम उस हिसाब से चल लेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, मैं इसको हमारी बात को हम छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, ये मैं जो बात कर रहा हूँ सारी 50 रेटेड सेक्टर्स की है, जो कि 68% एक्सपोर्ट करते हैं इस मुल्क से। तो अगर उनके अंदर अगर कमी आएगी तो आप सोच लें, अगर बाकी का सेक्टर जो है वो तो 32% है। तो इन सेक्टर्स को अगर हम नहीं देखेंगे तो बहुत बुराई होगी। लेकिन साथ ही साथ अगर हम ओवरऑल बजट को देखते हैं, इसको छोड़ के कि हमारे सेक्टर्स क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, उन्होंने 2 सेक्टर्स के ऊपर बड़ा भरपूर हाथ रखा है। एक तो एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वैल्यू एडिशन है। ये जो इन्होंने काम किया है ना, ये बहुत खुशाइन है। इसके बाद IT सेक्टर, जिसको हम हमेशा कहते थे कि अगर किसी सेक्टर के पास कैपेसिटी है फॉर अ रैपिड इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो वो IT है। हमारे पास ब्रेन भी है, हमारे पास IT के बच्चे भी हैं, और सारा वो काम भी कर रहे हैं। तो होता है तो ये चाहिए था कि इसको IT सेक्टर, अब उन्होंने IT सेक्टर पर तवज्जो दी है। IT के उन्होंने मराद भी दी हैं, और जो टैक्सेस हैं वो भी कम किए हैं। फिर फ्रीलांसर्स का जो एक बहुत बड़े लोग हैं, आपको भी पता होगा, फ्रीलांसर बहुत है पाकिस्तान में जो कि बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, उनके लिए भी जो है उन्होंने आज एक मकाम पैदा किया है, उसके पास किया। आई थिंक ये दोनों 2 स्टेप जो हैं बहुत बड़े हैं, उसको करना चाहिए। तीसरा बड़ा स्टेप जो है वो एक्सपोर्ट काउंसिल बनाई है उन्होंने, लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये पहले से बहुत ज़रूरत थी कि जो ना, और इन्होंने क्वार्टरली मीटिंग का कहा है। मैं समझता हूँ कि पहले इसकी हर महीने मीटिंग होनी चाहिए। इससे बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर बैठा होता है तो ऑन द स्पॉट डिसीजंस होते हैं और आगे फ्लोट करते हैं। और एक्सपोर्ट के जो कहीं जहाँ कदगा नारी होती है, जहाँ के हैंडीकैप्स हैं, जहाँ प्रॉब्लम्स हैं, वो रिजॉल्व हो जाते हैं ऑन द स्पॉट, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स बैठे होते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप। लेकिन साथ ही साथ अगर आप दूसरी तरफ देखें, अगर हम कराची चैम्बर की आप बात करते हैं, तो कराची चैम्बर ने अगर आपने 10 तजावीज़ दी तो उसमें से 5 को उन्होंने कबूल किया। आप देखें, उन्होंने जो है ना आपका जो पैकिंग लिस्ट का मसला था, जो कंटेनर में थी, वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स का जो मामला था वो उन्होंने रिजॉल्व कर दिया। इसी तरह से हमारी 4-5 आइटमें थी जो उन्होंने जो है ना हमको कर दिया कि भाई इसको जो है RD विड्रॉ कर ली पॉलिएस्टर यान के ऊपर से।
फिर अब इसी तरह से जो है ना और आरडी डाइस केमिकल के ऊपर भी कुछ उन्होंने जो है ना उसको कम ज़्यादा किया। तो इन तमाम चीज़ों को उन्होंने, हमारी जो बातें थी उसको उन्होंने कबूल किया, उसको किया है। मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ डार साहब का कि इन्होंने ये कंसिडर किया, कहा था उन्होंने कि हम इसको कंसिडर करेंगे, उन्होंने किया। अगर ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो मैं थोड़ा सा जो है ना मुझे मतलब ये कि मैं कहता हूँ ना, दिल से मैं नहीं कह सकता कि हाउ दे विल अचीव दिस। तो आप ये समझते हैं, एक तरफ इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि कोई नया टैक्स हमने इंडस्ट्री पे नहीं लगाया, दूसरी तरफ इतना बड़ा लंबा टैक्स टारगेट, किस तरह की देखना सूरत है? नहीं, उन्होंने टैक्स नया नहीं लगाया। नया का मतलब ये है कि मेरे ऊपर टैक्स था, आपके ऊपर नहीं था, तो आपके ऊपर नहीं लगा, ठीक है। लेकिन मेरे ऊपर जो टैक्स था उसको बढ़ा दिया गया। तो वो देखिए पीओएस है तो डॉक्यूमेंटेड लोग थे, इसके ऊपर आपने 12 का 15 कर दिया ना। इसी तरह से बहुत सारी जगहों पर आपने उस टैक्स को बढ़ाया है। जब उसने आपने टैक्स को बढ़ाया है तो जाहिर है ये 1200 बिलियन रुपए कुछ तो ग्रोथ से आएंगे, 2% ग्रोथ उन्होंने गिनी, और कुछ उन्होंने 290 रुपए से डॉलर को गिना है। तो ये जो 50 रुपए का डॉलर डिफरेंस है, पिछला बजट 240 पे था, अभी 290 पे उन्होंने कैलकुलेट किया है, तो ये कोई 11-12% वो बनता है। तो अगर आप इसको टोटल करें तो ये तकरीबन 800-900 बिलियन रुपए तो ग्रोथ और डिफरेंशियल इन डॉलर प्राइस, डॉलर रुपी पैरिटी से उनको आ जाता है। बाकी जो ना 200-300 उन्होंने जो टैक्स लगाया है, तो ये जो टैक्स की वेरिएशंस हैं उससे मेरे ख्याल आ जाएगा। तो आप नहीं समझते कि ये जो दे रहे हैं टैक्स, उन्हीं के ऊपर मजीद टैक्स लगा दिए? हमेशा कहते हैं जी आप जो है ना टैक्स बेस को ब्रॉडन करें। आज उन्होंने कोई, मैं सही तरह से सुन नहीं सका, उन्होंने कोई दिया है कि टैक्स बेस को ब्रॉडन करने के लिए हम फला फला काम कर रहे हैं, और हमको 7 लाख का हमारे पास टारगेट था नए टैक्स पेयर्स का, हमने तो 9 लाख कर लिए हैं। तो अब उन्होंने जगह 9 लाख किए हैं तो अब कितने हो गए मुझे नहीं पता, लेकिन 2.8 मिलियन लोग थे जो टैक्स देते थे। अब गालिबन जो मेरी इत्तला के मुताबिक 3.5 हो गए। तो अब भी कहते हैं कि अगर 9 लाख कर लिए तो मतलब मैं नहीं समझता कि इसको हमको रोकना चाहिए। 22 करोड़ की आबादी में अगर 3 मिलियन अगर टैक्स पेयर हैं तो ये कितनी ज्यादती की बात है। उसको मैंने एक दफ़ा एनालिसिस किया था, तो सिग्निफिकेंट टैक्स पेयर इस मुल्क में सिर्फ 1 लाख है। सिर्फ 1 लाख लोग 22 करोड़ लोगों में जो ना, एक सिग्निफिकेंट उसको कहते हैं जो 1 मिलियन या इससे ज़्यादा का टैक्स थे, वो सिग्निफिकेंट टैक्स पेयर्स, उसकी तादाद तो मतलब ना होने के बराबर है। अब अगर 1 लाख लोग अगर सिग्निफिकेंट टैक्स पेयर होंगे तो आप अपना अंदाज़ा लगा लें, आपको तो इतना बड़ा मुल्क है। एग्रीकल्चर के ऊपर हम कभी भी टैक्स की बात नहीं करते, लेकिन एक बड़ा सेक्टर है, 22% ऑफ द जीडीपी है, और उसका कंट्रीब्यूशन द जीडीपी इज ओनली 1.5%। तो अगर आप उसको देखते हैं तो ये बड़ा अजीब मामला लगता है। हम कहते हैं कि बिल्कुल जो है ना टैक्स एग्रीकल्चर पे नहीं लगना चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से मुराद ये है कि अगर मैंने गंदम डाली है, वो गंदम में बेचता हूँ, तो जो मैंने प्रोडक्शन पे जो खर्च किया, उसके बाद जो मैंने वीट बेची और जो मुझे नफ़ा हुआ, उस नफ़े पर जैसे पूरा पाकिस्तान टैक्स देता है उनको भी देना चाहिए। हम बिल्कुल नहीं कहते अगर उनको आपने मराद देनी है, हमारे ऊपर अगर 8 लाख का बेंच मार्क है, उनको 10 लाख का दे दें, 10 लाख के बाद, लेकिन इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अगर हम मईशत को देखते हैं कि हमारा टैक्स टू द जीडीपी रेशियो कम है, अगर आप एग्रीकल्चर को निकाल दें तो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो डबल डिजिट में है। चूंकि वो एग्रीकल्चर उसके अंदर आता है, तो इस वजह से जो है ना हमारा टैक्स रेशियो का प्रॉब्लम होता है। आपने देखा कि इनका यहाँ पे यही कहना था कि एग्रीकल्चर को खासी सहूलियात दी गई हैं, और जिस तरह जो टैक्स गुजार हैं, जो टैक्स देते हैं पहले ही, उन पे मजीद टैक्स का बोझ डाल दिया गया है। जो इनकी मेन डिमांड थी कि बिजली के नर्ख कम किए जाएं, उसके ऊपर हमने देखा कि कोई जो है सहूलत गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक नहीं दी गई। ताहम एक अच्छा फैसला ये भी था कि एक्सपोर्टर के लिए कौंसल जो है वो कायम की गई है।